बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ग्राफिक डिजाइनिंग के इस कोर्स की आज इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखने वाले हैं कि कोई भी हमें फ़ॉन्ट चाहिए हो जो कि हम हमारे पास अवेलेबल ना हो, या जब हम कोई भी डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो हमें स्पेसिफिक फ़ॉन्ट रिक्वायर्ड होता है, तो वो हम फ़ॉन्ट कहाँ से ले सकते हैं और उसको फिर अपने टूल के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। यानी कि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए हम एडोब इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा या फोटोशॉप का जो टूल जब इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस टूल के दौरान हमें एक स्पेसिफिक फॉन्ट रिक्वायर्ड हो और वो हमारे टूल में ऑलरेडी मौजूद ना हो, तो हम वो कहाँ से लेंगे और कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे उसको अपने टूल के साथ कनेक्ट करेंगे। आज बेसिकली हमारा ये टॉपिक है और इस टॉपिक को हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज कि मुझे यहाँ पे एक पॉम्फलेट डिजाइन करना है और उस पॉम्फलेट को डिजाइन करने के लिए मुझे सबसे पहले ऊपर अपने किसी भी अदारे का नाम मेंशन करना है। लाइक सपोज मैं यहाँ से टेक्स्ट लेता हूँ और टेक्स्ट लेने के बाद मैं यहाँ पे ला के उसको क्लिक करता हूँ और क्लिक करके ओके, इसका फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि ये हमें क्लियरली नजर आए। तो यहाँ से हम इसका फॉन्ट 200 कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए और देन हम इजीली यहाँ पे टाइप कर सकें। ओके, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। ओके, ये मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मुगल अकेडमी। ओके, लेकिन मुझे ये फॉन्ट नहीं रिक्वायर्ड। मुझे मुझे जो फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट है पॉपिन। ठीक है, और पॉपिन फॉन्ट मेरे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है। गॉट इट। यानी कि यहाँ पे रिकॉर्ड में हमारे पास ये फॉन्ट स्टाइल्स में पॉपिन फॉन्ट जो है वो मौजूद नहीं है। ठीक है, अब मुझे पॉपिन फॉन्ट चाहिए लेकिन मुझे यूज भी पॉपिन फॉन्ट ही करना है। तो उस पॉपिन फॉन्ट को डाउनलोड करना पड़ेगा सबसे पहले। डाउनलोड करने के लिए हम सिंपल गूगल पे आएंगे। ओके, हम सिंपल गूगल पे आएंगे और गूगल पे आके हम यहाँ पे लिखेंगे पॉपिन। जो भी फॉन्ट आपको चाहिए उसका नाम लिखेंगे, पॉपिन फॉन्ट फैमिली फ्री डाउनलोड। ठीक है, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स आ गए हैं जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो हम कोई भी यहाँ से लिंक ले लेते हैं। लाइक हमने यही लिंक ले लिया, इस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये हमें उसकी एग्जी फाइल तक ले जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड फॉन्ट फॉर फ्री। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसकी पूरी की पूरी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी फॉन्ट की। ओके, ये डाउनलोड होना शुरू हो गई है। ओके, ये डाउनलोड हो रही है, जस्ट मिनट। ओके, डाउनलोड हो चुकी है। ओके, अब हम डाउनलोड्स में चलते हैं और डाउनलोड्स में जाके हम इसको इंस्टॉल करते हैं। डाउनलोड्स में आ जाते हैं, ये डाउनलोड्स में आ गए हम। और यहाँ से ये पॉपिन फॉन्ट, इसको अनजिप कर लें, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेते हैं और एक्सट्रैक्ट ऑल करने के बाद ये एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये अनजिप हो जाएगा। ये जिप फोल्डर है, ठीक है, कंप्रेस फोल्डर है। जैसे ही अनजिप हुआ तो ये नीचे अनजिप फोल्डर आ गया। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये सारे फॉन्ट्स हैं जो कि हमें चाहिए थे। ये पॉपिन फॉन्ट ही है सारा बेसिकली। पॉपिन फॉन्ट के आगे से कैटेगरीज हैं। पॉप इन ब्लैक, पॉप इन अटैलिक ब्लैक, पॉप इन एक्स्ट्रा बोल्ड, पॉप इन एक्स्ट्रा बोल्ड अटैलिक, पॉप इन बोल्ड, पॉप इन बोल्ड अटैलिक। ये आगे उसकी फिर सब कैटेगरीज हैं। आपको अगर एक चाहिए तो आप एक इंस्टॉल कर लें, अगर सारे चाहिए तो आप सारे इंस्टॉल कर लें। ठीक है, फॉन्ट की पूरी फैमिली है। पॉप इन फॉन्ट डाउनलोड हो चुका है। अब हमें इसको इंस्टॉल करना है। राइट क्लिक करके हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद हमें इसको डबल क्लिक करके ओपन करके इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने इंस्टॉल पे क्लिक किया तो वो कह रहा ऑलरेडी है। ठीक है, आपके पास, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। लेकिन आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो आप इजीली इंस्टॉल यस करूंगा तो दोबारा इंस्टॉल हो जाएगा। ओके। ओके, ये दोबारा इंस्टॉल हो चुका है। गॉट इट। इसी तरह मैं दूसरा भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। डबल क्लिक किया, इंस्टॉल पे क्लिक किया। ओके, तो ये देखिएगा अभी ये इंस्टॉल, जी ये भी इंस्टॉल हो गया। इस तरह आपने वन बाय वन ये सारे इंस्टॉल कर लेने हैं। और इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करेंगे, आपने सिंपल वर्ड पे, सॉरी, एडोब इलस्ट्रेटर पे जाना है, जो ग्राफिक टूल आप यूज कर रहे हैं। ओके, अब जो हमने यहाँ पे लिखा था मुगल एकेडमी, अब इसको हमने बेसिकली उस पॉप इन फॉन्ट में कन्वर्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ से हम सर्च करते हैं POP, पॉप इन फॉन्ट। ये देखें ये सारे आ चुके हैं, पॉप इन लाइट, पॉप इन रेगुलर, पॉप इन अटैलिक, पॉप इन मीडियम। ये है पॉप इन फॉन्ट जो कि मुझे रिक्वायर्ड था और मैंने इसको साथ साथ डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद मैंने इसको यूज कर लिया। अब ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा था ये पॉप इन फॉन्ट में कन्वर्ट हो चुका। तो गाइस, इस तरह हम कोई भी फॉन्ट हमें रिक्वायर्ड होता है, कहा जाता है समटाइम आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे होते हैं तो आपको कहा जाता है ये स्पेसिफिक फॉन्ट ही यूज करना है। वो फॉन्ट का नाम आपको बता दिया जाता है, लेकिन वो फॉन्ट आप जिस टूल में पोस्टर डिजाइन करना हो या आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी हो तो उस टूल में वो वाला
फॉन्ट ही नहीं होता। तो उसको आपने इंटरनेट से इस तरह डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपने उसको इस तरह इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली आपके टूल के साथ मैच कर जाएगा। होप सो गाइज आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा इस ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स की सीरीज में, ताकि आप अच्छे से ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकें। हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चले जाएंगे, गाइड करते चले जाएंगे कि एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर कैसे बनना है। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जजाकल्लाह खैर।